दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूपीएससी वर्सेस एनटीए। तो इस टॉपिक पे बात करने की जो सबसे बड़ी जरूरत आज पड़ी है वो इसलिए पड़ी है क्योंकि दोनों ही संस्थाएं जो हैं इस सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं और दोनों ही गवर्नमेंट बॉडीज हैं और दोनों ही अलग अलग तरीके का पेपर करवाती हैं। तो उन दोनों को देखना और अपने आप में समझना एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि कैसे एक ही संस्था, एक ही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के होके ये लोग कैसे दोनों लोग पेपर करवाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें इस पूरे वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं वो एनटीए कैसे काम करता है और यूपीएससी कैसे काम करता है। दोनों अपने अपने लेवल पे जैसे काम करते हैं उसी हिसाब से हम देखेंगे। तो जो हमारा एनटीए है, जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, वो 2017 में हुआ था और नवंबर में, कह सकते हैं आज से 6.5 साल पहले जो ये एनटीए था वो बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है और ये जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ये आता है। अगर हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, यूपीएससी की बात करें, तो ये भी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि बहुत ही पुरानी है। इसका फॉर्मेशन जो हुआ था 1 अक्टूबर 1926 के आसपास हुआ था, जब हमारे यहाँ पे हमारी सरकार नहीं थी, तब से ये बॉडी चलाई जा रही है। और ये जो आती है, ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो होता है, ये भी गवर्नमेंट के अंदर आती है। ठीक है, इसकी मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस, ये मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, मैं अभी देखो यहाँ पे जो लिखा है कि एनटीए कौन कौन से एग्जाम्स करवाता है, अगर मैं बता दूं तो एनटीए जो होता है नॉर्मली यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एडमिशंस के लिए या फिर नॉर्मल रिक्रूटमेंट्स के लिए, जैसे कि आप पीएचडी करना चाहते हैं, इन सब के लिए आपको एनटीए देने की जरूरत पड़ती है। जैसे जेई मेंस का एग्जाम एनटीए करवाती है, नीट यूजी का एग्जाम जो एनटीए करवाती है, जिसके लिए अभी बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ है, सी मैट का एग्जाम एनटीए करवाती है, सीयूईटी एंड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स है जो एनटीए करवाती है। अगर मैं बात करता हूं कि ये आफ्टर ग्रेजुएशन के लिए इसने यूजीसी नेट करवाती है, सीएसआईआर नेट करवाती है, बीआरईटी करवाती है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का रिक्रूटमेंट करवाती है। तो ये सारे एग्जाम्स जो हैं ये एनटीए करवाती है। अगर मैं बात करूं कि आज तक कंट्रोवर्सी क्या क्या हुई है भाई साहब, अच्छा मैं पहले बात बता दूं कि यूपीएससी कौन कौन से एग्जाम्स करवाती है। जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो बहुत ही फेमस एग्जाम जो इंडिया में होता है वो आईएएस का एग्जाम होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सिविल सर्विसेज जिसको बोलते हैं। फिर आईएफएस का एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम, इंडियन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिकल सर्विसेज का एग्जाम, जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन एंड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स जो है यूपीएससी करवाती है। एनडीए का एग्जाम भी यूपीएससी करवाती है, सीडीएस का एग्जाम भी यूपीएससी करवाती है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, सीएपीएफ का एग्जाम भी यूपीएससी करवाती है, जिससे आप असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह बनते हैं। आज तक जो एनटीए में कंट्रोवर्सी हुई है दोस्तों, बहुत ज्यादा, आज तक ये अभी 6-6.5 साल हुआ इसको बने हुए, और ये सरकार ने बहुत ही सोच समझ के ये बॉडी बनाई थी, उसके बाद भी ये अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं और इन्होंने काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज अभी तक क्रिएट कर दी हैं। 1 2 3 4 5 6 लगभग ये 6 साल में 6 कंट्रोवर्सी ये लोग क्रिएट कर चुके हैं। 2022 में जेई मेंस में टेक्निकल इशू हुआ था, मिसकंडक्ट एंड इरेगुलरिटी हुई थी जेई मेंस के 2024, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में हुआ था दोस्तों। 2024 नीट कंट्रोवर्सी के बारे में आप लोग देख ही रहे हैं कितना कुछ हो रहा है। नीट यूजी 2020 डिस्क्रिपेंसी हुआ था, कैंसिलेशन ऑफ यूजीसी नेट अभी हुआ है। 2020 में जेई मेंस के आसाम टॉपर के बारे में कुछ स्कैम हुआ था। तो कितनी बार इन्होंने कंट्रोवर्सी कर दिया, मात्र 6.5 साल की इनकी जन्म है और इन्होंने 6.5 साल में कितना कुछ कर दिया। तो अगर अब मैं कहूं कि दोनों एजेंसी जो एग्जाम करवाती है, जैसे ये एग्जाम करवा रही है एनटीए, तो एनटीए में जो कट ऑफ जाता है दोस्तों, लगभग कई ऐसे भी एग्जाम है जिसमें 80 से 90% कट ऑफ जाता है। जैसे नीट का एग्जाम हुआ है, इसमें इन्होंने इतना इजी पेपर बनाया कि इसमें 67 बच्चों के
720 में से 720 स्कोर था। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये जो एनटीए है ये इतना इजी पेपर बना रही है कि जो कट ऑफ एग्जाम का वो बहुत ज्यादा जा रहा है। और यूपीएससी का आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लें, 40 से 50% कट ऑफ रहता है, उससे ज्यादा कट ऑफ जो है इसका नहीं जाता है। अच्छा, इसका रीजन मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। डिफिकल्टी लेवल, जैसा कि मैं बोल रहा था कि जो एनटीए का डिफिकल्टी लेवल होता है बहुत इजी टू मॉडरेट होता है, और यूपीएससी का जो एग्जाम लेवल होता है मॉडरेट टू टफ होता है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है मॉडरेट और टफ से? बेटा, अगर कोई एग्जाम बहुत इजी आता है तो ये आपके लिए कोई अच्छी बात नहीं है। जिस लड़के ने कम तैयारी की है, जिस बच्चे ने या जिस छात्र या छात्रा ने कम तैयारी की है, वो भी आपके कॉम्पिटिटर बन जाते हैं अगर एग्जाम इजी आता है तो। जिसने मान लो कि अगर आपने पूरे 2 साल या 1 साल या 1.5 साल लगातार मेहनत किया है और जिसने 4-5 महीना भी पढ़ दिया है, तो आप उस इंसान की 4-5 महीने की मेहनत आपके 2 साल के मेहनत के बराबर हो जाती है अगर एग्जाम इजी आ जाता है। तो एग्जाम अगर इजी आता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं, हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है। और कभी भी एग्जाम को इजी नहीं बनाना चाहिए। यूपीएससी यहीं पे ऐसा एग्जाम बनाती है बेटा कि आपका कभी भी जो कट ऑफ मार्क्स हैं प्रीलिम्स में खासकर कभी भी 40 से 50% से ऊपर नहीं जाता। अभी देख लीजिए आप, 200 नंबर का पेपर होता है, लगभग 90 to 95 इतना ही जो है कट ऑफ जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स का, सिविल सर्विसेज का। इसमें जो चीटिंग वगैरह के चांसेस होते हैं और जो फालतू चीजों के चांसेस होते हैं बहुत नेग्लिजिबल होते हैं। तो एनटीए को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप पेपर करवा रहे हैं तो पेपर का लेवल एटलीस्ट तो सही सेट करें, ताकि जो बच्चा बहुत मेहनत करके तैयारी करता है वो कम से कम वॉश आउट तो ना हो। आप इतना इजी पेपर बना के क्या करना चाहते हैं? इससे अच्छा है तो आप पेपर नहीं बनाइए, किसी और को दे दीजिए, किसी प्राइवेट कंपनी को दे दीजिए पेपर कराने के लिए, अगर आपसे पेपर नहीं हो पा रहा है तो कुछ तो सीखिए महाराज यूपीएससी से। आप सीख के काफी कुछ कर सकते हैं। दोनों ही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपको भी वही सुविधाएं मिल रही हैं जो यूपीएससी को मिल रही हैं। हाँ, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूपीएससी, लेकिन आप भी तो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो आप भी तो कर सकते हैं बहुत सारा कुछ। अगर अब जैसे देखें यहाँ पे एक अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है दोस्तों, उसके बीच में यूपीएससी ने बहुत ही अच्छा एक प्रपोजल दिया है। उसने कहा है कि जो अब एग्जाम्स होंगे उसमें एआई पावर्ड सीसीटीवी सर्विलांस होंगे। ये बहुत ही अच्छी उन्होंने रिकमेंडेशन दी है अगर इसको मान लिया जाए। जैसे कि नेट का पेपर जो है कैंसिल किया गया है, नीट का पेपर जो है बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उन्होंने कहा कि एआई पावर्ड जो सीसीटीवी सर्विलांस है उसको लॉन्च कर दीजिए। जैसे किसी की मूवमेंट होगी वो इंसान पकड़ा जाएगा और आराम से हम चीटिंग को रोक सकते हैं। अच्छा, अब अभी एक बहुत बड़ी बात चलने लग गई है कि क्या एनटीए को ऑनलाइन हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हाँ हो जाना चाहिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नहीं। तो अगर मैं आपको बता दूं, आज तक यूपीएससी ने कोई भी ऑनलाइन पेपर नहीं लिया, सब पेपर यूपीएससी के ऑफलाइन होते हैं। कहीं पे कोई भी चीटिंग नहीं, सारे पेपर अच्छे से कंडक्ट हो जाते हैं। जो एग्जाम का शेड्यूल होता है उस एग्जाम पे शेड्यूल पे यूपीएससी पेपर करवाती है। उसके बाद भी यूपीएससी बहुत बेहतर ढंग से पेपर करवा रही है। तो एनटीए चाहे ऑनलाइन हो जाए चाहे ऑफलाइन हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, आप पेपर ढंग से कराइए, इस बात का फर्क पड़ता है। तो अगर मैं कहना चाहूं तो जो एनटीए और यूपीएससी है, मैं अभी भी कहना चाहूंगा कि एनटीए को यूपीएससी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और बहुत अच्छे से पेपर करवाने की जरूरत है, चाहे आप ऑनलाइन करवाइए चाहे ऑफलाइन करवाइए। और मैं इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि एनटीए अपनी आंखें खोलो, यूपीएससी से कुछ सीखो और अच्छे से पेपर कंडक्ट करवाओ, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का मामला है। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, आप उनकी मेहनत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो में विदा लेता हूं। जय हिंद बच्चों, आपके लिए जो युद्ध है वो जारी रहेगा। थैंक यू सो मच।